भाइयों और बहनों, हमारे चैनल आध्यात्मिक रहस्य पर हम आत्मिक विकास के विषयों पर चर्चा करते हैं। आज भी हम एक रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, क्या आपने कभी विचार किया है कि जो रिश्ते आज दूर हो चुके हैं उसका कारण क्या है? शायद उसकी जड़ें हमारे अंदर ही छिपी हैं। वह एक अजीब सी अदृश्य ताकत कौन सी है जो हमें खुद से दूर कर देती है? भाइयों और बहनों, उसका नाम है अहंकार, ईगो। पर क्या आपने अहंकार को कभी पहचानने की कोशिश की? नहीं। अब वक्त है अपने भीतर झांकने का। इस गंभीर विषय पर पहले कृष्णार्जुन वार्ता को संक्षेप में सुनते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं सोच रहा था कि लोग इतने अहंकारी क्यों हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अहंकार तब आता है जब मनुष्य यह भूल जाता है कि उसके जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वे अकेले उसकी देन नहीं है। अर्जुन कहते हैं, परंतु आत्मविश्वास और अहंकार में क्या फर्क है? भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न। तो सुनो, आत्मविश्वास कहता है मैं कर सकता हूं, जबकि अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। अर्जुन कहते हैं, तो फिर क्या अहंकार से छुटकारा पाना संभव है? भगवान कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल। इसके लिए आत्मचिंतन, विनम्रता और कृतज्ञता चाहिए। चलो इस विषय को विस्तार से समझते हैं। साथियों, ईगो शब्द सुनते ही एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो खुद को सबसे ऊपर समझता है। ये इंसान के व्यक्तित्व का वह हिस्सा होता है जो उसे अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का भ्रम देता है। ईगो, अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो धीरे धीरे हमारी सोच, रिश्तों और जिंदगी को अंदर से कब खोखला कर देता है हम महसूस भी नहीं कर पाते। ईगो को समझने के लिए हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, निधिध्यासन करने की जरूरत है। ये वो आवाज है जो कहती है, तू सबसे बेहतर है, तू कभी गलत नहीं हो सकता, या फिर दूसरों को नीचे दिखाना ही तेरा असली वजूद है। ईगो, अहंकार हमारे आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से अलग है। अहंकार हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, और अगर कोई हमारी बात न माने, हमारी राय से असहमत हो, तो हमें गुस्सा आता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कई बार अहंकार के विनाशकारी स्वरूप का उल्लेख किया है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, दंभ, अहंकार, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के लक्षण हैं। भगवान ने भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 4 में ये कहा है, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीम्। यह श्लोक, जिसमें भगवान ने यह बताया है कि अहंकार आत्मा की प्रगति में बाधक है और उसे अधर्म की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं, सारे कर्म प्रकृति के गुणों से ही होते हैं, परंतु अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है कि वह स्वयं करता है। यह भगवान भगवान भगवत गीता आपके अध्याय 3 श्लोक 27 में कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जब मनुष्य अहंकार में आकर सोचता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है, तभी वह भ्रम में पड़ जाता है। भाइयों और बहनों, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच की सूक्ष्म रेखा क्या है? जब सेल्फ रिस्पेक्ट,
हमें मजबूत बनाता है, वहीं ईगो हमें कठोर करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं भी महत्वपूर्ण हूं, और ईगो कहता है सिर्फ मैं ही महत्वपूर्ण हूं। जब हम किसी रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व देते हैं तो हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना रखते हैं, लेकिन जब ईगो हावी हो जाता है तो हम डोमिनेट करने लगते हैं। ईगो हमें सुनने नहीं देता, केवल बोलने पर मजबूर करता है। ये हमें अहंकार के पिंजरे में कैद कर देता है, जहां हम अकेले रह जाते हैं। अहंकार के संबंध में भारतीय पौराणिक कथाओं में अहंकार के विनाश की कई गाथाएं हैं। सबसे प्रचलित है रावण की कथा। रावण एक महान विद्वान, शिव भक्त और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका अहंकार ही उसका विनाश का कारण बना। उसने भगवान राम की पत्नी सीता जी का हरण किया और यह सोच लिया कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। उसका यही अहंकार अंततः उसकी मृत्यु का कारण बना। दूसरी कथा भी बहुत ही प्रचलित है, महत्वपूर्ण है और हमें एक मार्ग दिखाती है, हिरण्यकश्यपु की कथा। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि वह अमर है और भगवान से भी ऊपर है। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद से भगवान की भक्ति छुड़वाना चाहता था। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया और अहंकार का अंत किया। ऐसी ही एक कथा इंद्र और वृत्तासुर की है। देवताओं ने राजा इंद्र का भी कई बार अहंकार बढ़ जाता था। एक बार अहंकार में आकर उन्होंने ब्रह्म हत्या जैसे पाप किए और उनका राज्य छिन गया। यह दिखाता है कि अहंकार किसी को भी नीचे गिरा सकता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। भाइयों और बहनों, रिश्तों में अहंकार का क्या प्रभाव होता है? इफेक्ट ऑफ ईगो इन रिलेशनशिप। ईगो इज द पॉइजन इन रिलेशनशिप। ये जहर है। एक अच्छा रिश्ता प्यार, समझदारी और समर्पण से बनता है, लेकिन अगर ईगो बीच में आ जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं। अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो ईगो कहता है क्यों मैं माफी मांगूं, गलती उसकी थी। और ऐसा सोचते सोचते रिश्तों में दूरी आ जाती है। ईगो हमें झुकने नहीं देता और ना ही माफी मांगने देता है। कई बार रिश्ते सिर्फ इसी वजह से टूट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्षों में ईगो ज्यादा होता है और प्यार, समझ और सम्मान पीछे छूट जाते हैं। भाई और बहनों, आज के युग में प्रोफेशनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ में अहंकार ने एक बहुत बड़ी जगह बना ली है। वर्क प्लेस में भी ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जब कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन या नॉलेज का घमंड करने लगता है तो वो टीम वर्क को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते और क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। ईगो डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी। जब हम ईगोइस्टिक होते हैं तो हम ये मानने से इनकार कर देते हैं कि कोई और भी हमसे बेहतर हो सकता है या कोई और भी अच्छा आइडिया दे सकता है। इससे न केवल हम खुद आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, बल्कि अपनी टीम को भी पीछे खींचते हैं। भाई और बहनों, व्यक्तिगत विकास में अहंकार का क्या असर होता है? हाउ ईगो अफेक्ट्स पर्सनल ग्रोथ। ईगो हमें सीखने से रोकता है। जब इंसान सोचता है कि उसे सब आता है तो वो नए ज्ञान को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ईगो सेल्फ अवेयरनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें ब्लाइंड कर देता है हमारी कमियों के प्रति। जब कोई हमारी गलती बताता है तो हम उसे सुधारने की बजाय जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। हम ग्रोथ की बजाय वैलिडेशन चाहते हैं। ईगो मेक्स अस डिफेंसिव। भाई और बहनों, हमने इतना सब कुछ देखा सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अहंकार से कैसे छुटकारा पाएं। हाउ टू ओवरकम ईगो। रोज थोड़ी देर के लिए खुद से बात करें।
अर्थात आत्मचिंतन करें, निधिध्यासन करें, अपने एक्शंस को एनालाइज करें। क्या आपकी कोई बात किसी को चोट पहुंचा रही है? यही सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्मचिंतन है। ईगो कहता है कि मैं हमेशा सही हूं, लेकिन रियल स्ट्रेंथ तब होती है जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं। एक्सेप्ट मिस्टेक्स, गलतियों को स्वीकार करें। विनम्र बने, चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान या स्टेटस हो। रियल ग्रेटनेस विनम्रता में ही है। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, विनम्रता का अभ्यास करें। दूसरों की बात ध्यान से सुनना सीखें। हर किसी की एक कहानी होती है और हर किसी से कुछ सीखा जा सकता है। लिसन मोर, अधिक सुने, अच्छे श्रोता बने। ईगो कहता है मैं सब कुछ डिजर्व करता हूं, जबकि ग्रेटिट्यूड कहता है मैं हर चीज के लिए आभारी हूं। ग्रेटिट्यूड से ईगो धीरे धीरे पिघलता है, कम होता है, और इसलिए हमको ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता का भाव अपने मन में रखना चाहिए। अहंकार के संबंध में कुछ प्रेरणादायक विचार भी हैं। जहां अहंकार होता है वहां रिश्ते नहीं टिकते। द हायर वी आर प्लेस्ड, द मोर हम्बली वी शुड वॉक। अहंकारी व्यक्ति ना खुद खुश रह सकता है, ना किसी और को। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है वह अहंकार के वश में है। साथियों, अब कृष्णार्जुन वार्ता में जो अगला प्रश्न अर्जुन ने जो बात कही भगवान से कि भगवान में अब मैं समझ पाया हूं कि अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो सत्य को ढक देता है। भगवान कहते हैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि और जब वह पर्दा हटता है तब आत्मा को शांति मिलती है। याद रखो अर्जुन, जब ईगो गिरता है तभी इंसान उठता है। भाइयों और बहनों, आइए आज से हम सभी प्रयास करें कि हर दिन थोड़ा अहंकार कम करें, थोड़ा अधिक विनम्र बने। यही सच्चा आत्मविकास है। ईगो अगर नियंत्रण में रहे तो आत्मविश्वास बन सकता है, लेकिन अगर ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये विनाश का कारण बनता है। अहंकार से कोई भी रिश्ता, कोई भी कैरियर या कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। अगर हम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ईगो को पहचानना, उस पर नियंत्रण पाना जरूरी है। चलो आज से शुरुआत करते हैं खुद को थोड़ा और विनम्र बनाने की, थोड़ा और समझदार बनने की, और सबसे जरूरी अपने ईगो से ऊपर उठने की। भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो ने थोड़ा भी आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया है तो शायद आपका ईगो अब टूटने की शुरुआत कर चुका है। याद रखिए, अहंकार गिरता है तभी इंसान उठता है, और रिश्ते माफी से नहीं विनम्रता से बचते हैं। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और का ईगो आज गिरना चाहता है। बस उसे एक जेंटल रिमाइंडर की जरूरत है। सब्सक्राइब करें ऐसे चैनल को जो ऐसी बातें बताएं जो दिल को छूती है और आत्मा को जागृत करती हैं। भाइयों और बहनों, आपने बड़ी तन्मयता से यह वीडियो देखा, सुना। आपको धन्यवाद।